आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड हमारा एड्रेसिंग मोड है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, हमारा जो सोर्स होगा वो क्या होगा, रजिस्टर होगा। दैट इज सोर्स कैन बी Rn, that means R0 to R7 और A और B, कोई भी रजिस्टर्स हो सकते हैं। हमारा सोर्स वो किस क्लास में आएगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आएगा। ओके, नेक्स्ट है केस, जैसे इसमें फर्स्ट ले लेते हैं, मूव डायरेक्ट एड्रेस कॉमा रजिस्टर्स। तो इसका एक एग्जांपल बन जाएगा हमारा मूव 56H कॉमा R1। सो R1 क्या होगा आपका, डिफ़ॉल्ट बैंक 0 R1 रजिस्टर। R1 का मेमोरी लोकेशन कितना होता है, 01H। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका रैम होगा, स्टार्टिंग एड्रेस इज 00H, हाईएस्ट एड्रेस इज 7FH। ये आपका 8 बिट का डेटा, 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। तो इसके जो नेक्स्ट वाला है वो है 01H। 01H किसके लिए है, R1 रजिस्टर के लिए। सो मूव डायरेक्ट एड्रेस कॉमा रजिस्टर। सो R1 के अंदर में जो भी डेटा हो, लेट अस सपोज R1 के अंदर में है 90H डेटा, तो इसके अंदर में डेटा कितना है, 90H डेटा। सो दिस 90H डेटा will be moved to 56H memory location. So 90H data will transfer to 56H memory location. तो 56H कहाँ पर होगा, ये लेटर सपोज यहाँ पर 56H है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो R1 का मेमोरी लोकेशन क्या है, 01H, उसमें डेटा क्या है, 90H। सो R1 में जो 90H जो डेटा है वो कहाँ मूव होके चल जाएगा, 56H में। सो 56H के अंदर में 90 डेटा। तो 56H देख लेते हैं क्या होगा। जैसे मान लो ये 56H मेमोरी लोकेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नो ठीक है, टोटल से 8 हो गया। ठीक है, तो 90 मीन्स 1 0 0 1, दिस इज 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90H डेटा। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है, हमारा रजिस्टर के अंदर में जो डेटा है वो जा रहा है डायरेक्ट एड्रेस में। सो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज केस 2, मूव @
आर आई कोमा आर एन। जैसे आपको पता ही है आर एन क्या है, R0 to R7 तक कुछ भी हो सकता है। एंड आर आई क्या है आपका, ओनली R0 एंड R1, ठीक है। एंड एट द रेट आर आई मीन्स एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ आर आई कंटेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, मूव एट द रेट R0 कॉमा R3। तो मान लो लेट अस सपोज R3 के अंदर में है 56H डेटा, 56H डेटा है, ठीक है। क्यों डेटा है, क्योंकि हैज़ 56H लिखा है इसलिए 56H डेटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और आपका R0 के अंदर में डेटा है 30H डेटा, ठीक है। ये है आपका रैम, ये आपका 00 और ये है आपका 7FH। तो 30H कहाँ पर है, ये 30H है, मान लेते हैं ये 30H, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि कंटेंट ऑफ R3, कंटेंट ऑफ R3 क्या है, ये होगा 00, ये हो गया 01, ये हो गया 02, ये हो गया 03, ये हो गया 01H, 02, ये हो गया 03H। इसमें क्या है, ये R3 के अंदर डेटा कितना है 56H, ये हो गया 56H। दिस डेटा विल बी मूव टू कहाँ पे, एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ आर आई कंटेंट। एंड आर आई क्या है यहाँ पे हमारा R0 है, R0 का कंटेंट कितना है 30H। दैट मीन्स ये किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, 30H को, ये 30H मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। सो दिस 56 विल बी मूव टू कहाँ पे हो जाएगा 30H पे। तो 56H कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। R3 का जो डेटा है वो कितना है 56H। सो R3 का मेमोरी लोकेशन क्या होगा 00, ये हो जाएगा R0, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। तो R3 का होगा 03H। तो 56H डेटा कहाँ पे पॉइंट आउट होगा, एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ एट द रेट R0, और R0 का कंटेंट 30H है, तो एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ 30H पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा 56H डेटा। ये हमारा हो गया केस 2। केस 3, मूव एट द रेट RI और एट द रेट RI, ये आपका क्या होता है इनवैलिड। मतलब एट द रेट R0 मतलब दोनों ही R0 के मेमोरी लोकेशन से किसी इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट पे जब ट्रांसफ़र होंगे तो वो इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है, इस पर डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सो इट इज़ इनवैलिड। एक और इनवैलिड है मूव RN कॉमा एट द रेट RI, ये भी क्या है इनवैलिड है। मतलब R0 to R7 से एट द रेट RI से आपका R0 से R7 में डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, और एट द रेट RI से एट द रेट RI पे डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट रिवर्स पॉसिबल है, मीन्स जैसे हमने लिया ये क्या है रजिस्टर टू इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से रजिस्टर ट्रांसफ़र डेटा मूवमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो सकता है,
इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड एड्रेसिंग मोड। फोर्थ है हमारा इसी में एक और चीज़ है, ये RN जो है ये हमारा A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। यानी कि एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल ये हुआ मूव @R1, A, ये भी वैलिड है। मूव @R0B, ये भी वैलिड है। मतलब A और B रजिस्टर से आप इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या इनडायरेक्ट से आप रजिस्टर A और B में ट्रांसफ़र ले सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो। फोर्थ इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। मतलब यहाँ पे हमारा सोर्स क्या होगा, सोर्स विल बी इनडायरेक्ट रजिस्टर, दैट इज @RI और @R0 एंड @R1, ये हमारा क्या होगा, सोर्स होगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट लेते हैं, जैसे मूव डायरेक्ट एड्रेस @RI, तो एग्जाम्पल हो जाएगा मूव 30H @R0। मूव 30H @R0 मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज R0 का कंटेंट है 30H, @R0 मीन्स एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ R0 कंटेंट इक्वल्स टू 30H। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये रैम है, ये 00H है, ये 7FH है, ये यहाँ पे कहीं पे 30H है। तो एट द मेमोरी लोकेशन कंटेंट ऑफ R0 30H, कितना 30H, उसके अंदर में जो भी डेटा हो, डेटा सपोज 95H डेटा, तो दिस 95H डेटा विल बी मूव टू मेमोरी लोकेशन 30H। सॉरी, इसको भी 30 ही ले लिया ना, तो इसको ले लेता हूँ मैं 40, R0 कंटेंट को ले लेता हूँ 40। ठीक है, तो @R0 मीन्स एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ R0 कंटेंट 40H, कितना, एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ R0 कंटेंट 40H। तो 40H के अंदर में डेटा है 95H, सो दिस 95H कंटेंट विल बी मूव टू मेमोरी लोकेशन ऑफ 30H। तो 30H कहाँ पे होगा, यहाँ नीचे कहीं पे होगा 30H, सो दिस 95H विल बी मूव टू न्यू मेमोरी लोकेशन 30H, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, बिकॉज @RI इज द सोर्स, तो @R0 की जगह आप R1 भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल 2, मूव 60H @R1 एंड R1 इज 50H। सो 50H कहीं पर होगा, ये 50H, यहाँ पे कहीं पे 60H होगा। सो
R1 के अंदर में है 50H एंड 50H के अंदर में डेटा है A1H। 50H के अंदर में डेटा है A1H। So move 60H comma A at the rate R1। So at the memory location of R1 means R1 का कंटेंट कितना है 50H। 50H के अंदर में डेटा कितना है A1H। So this A1H data will be moved to 60H। So this will be moved to 60H। लेकिन केस टू क्या है, मूव एट द रेट RI और सोर्स भी एट द रेट RI। दैट मीन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन both are register indirect, then the addressing mode is invalid। क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। केस थर्ड, मूव एट द रेट RN at the rate RI। data movement from register indirect to R0 to R7 or A or B register, sorry A और B नहीं, R0 to R7, then also addressing mode is invalid। Example, move R0 at the rate R1 invalid है, move R1 at the rate R1 invalid है, but register A and B can be used। move A at the rate RI, move B at the rate R0 ले सकते हो, R1 ले सकते हो। these are valid instructions। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब रजिस्टर इनडायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट रजिस्टर में हम डेटा मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट से हम रजिस्टर A में और रजिस्टर B में मूवमेंट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट से R0 से लेकर के R7 में मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है।